Welcome all. So now we are starting with the types of the joint stock company which will be categorized into a private company and a public company. So सबसे पहले हम देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी का वैसे एक फीचर हम पढ़ चुके हैं और पब्लिक कंपनी का भी कि इनके शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पे क्या रहती है रिस्ट्रिक्शन एंड पब्लिक कंपनी के शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं होती। ठीक है, ये हमने देख लिया था। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब इन्होंने बताया है कि एक प्राइवेट कंपनी क्या है। ऐसी कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर इट शेयर, यानी मेंबर्स जो है अपनी मर्जी से अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और के नाम पे, एंड हैज अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। मिनिमम कितने मेंबर हो गए 2 एंड मैक्सिमम कितने हो गए एक प्राइवेट कंपनी में 200। अब इसमें ना एज सच समझाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुछ चीजें ऐसी है जो कि हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपनी क्या होती है, कैसे वर्किंग करती है, क्या उसके फीचर्स है, क्या कंपनी खोलने के मेरिट्स है और क्या डिसएडवांटेजेस है, वो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअली पढ़ चुके हैं। अब जो इनकी बाइफर्केशन है एज प्राइवेट एंड पब्लिक, ये हमें याद ही रखनी पड़ेगी, यानी इनके फीचर्स याद रखने पड़ेंगे कि अच्छा ओके ये वाली प्राइवेट कंपनी है ये वाली पब्लिक कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी में पहले तो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे क्या है रिस्ट्रिक्शन एंड मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए कंपनी फॉर्म करने के लिए एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड द पास्ट एम्प्लॉयज। इसका क्या मतलब है ये बताती हूँ। एक कंपनी के जो शेयर है प्राइवेट कंपनी के, वो एम्प्लॉयज के भी पास हो सकते हैं एंड अदर पर्सन के पास भी हो सकते हैं। तो जिन एम्प्लॉयज के पास या फिर एक्स एम्प्लॉयज के पास, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं या रिजाइन कर चुके हैं, उनके पास कोई शेयर है तो उसको हम मेंबर्स की काउंटिंग में नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये बोला है इसमें। और क्या बोला है, डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू दी सिक्योरिटीज। अब जो इसके शेयर्स है डिबेंचर्स है या अदर सिक्योरिटीज है, उसके लिए ये पब्लिक को नहीं इनवाइट कर सकती, पब्लिक को नहीं ऑफर कर सकती टू सब्सक्राइब दी सिक्योरिटीज। It is necessary for a private company to use the word private limited। अब एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है या फिर एक पब्लिक कंपनी है, इसका डिफरेंस हमें पता चलेगा जब एक कंपनी जो है अपने नाम के पीछे क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड, अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो। और पब्लिक कंपनी को ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि नाम उसको इस तरीके से लिखना है या वैसे लिखना है, बट प्राइवेट कंपनी को XYZ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इंसर्ट करना नाम के पीछे जरूरी है। इफ अ प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रावेंस यानी वॉयलेट एनी ऑफ द अफोरसेड प्रोविजंस, ऊपर कोई भी अगर उसने रूल को या फिर प्रोविजन को वॉयलेट किया तो इट सीजेस टू बी अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि अब वो क्या प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, एंड लूजेस ऑल द एग्जाम्पशंस एंड प्रिविलेजेस टू विच इट इज एंटाइटल्ड। और एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते कुछ बेनिफिट्स मिलते होंगे तो वो बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये थी अपनी प्राइवेट कंपनी। मेन इसमें तुम्हें क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन, देन उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, बोल्ड लेटर्स में मैंने लिखा है तो मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही। ठीक है, उसके बाद नोट इनवाइट पब्लिक, देन उसके बाद यूज द वर्ड पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हो गई अपनी प्राइवेट कंपनी। अब इस पर्टिकुलर चीज को ना पढ़ के हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट हमने पढ़ी है तो पब्लिक को उसकी जस्ट रिवर्स है, बस नंबर ऑफ मेंबर में फर्क है। पब्लिक कंपनी में क्या है, अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि जितने हमने फीचर पढ़े अगर वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या बन जाएगी, एक पब्लिक कंपनी है। एज पर द कंपनीज एक्ट द पब्लिक कंपनी इज वन। अब पब्लिक कंपनी है क्या, हैज अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स,
मिनिमम 7 मेंबर्स हो गए एंड मैक्सिमम पे कोई लिमिटेड नहीं है, यानी कि एंडलेस एन नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में हो सकते हैं। और इसके शेयर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफरेबिलिटी पे। देन उसके बाद इट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी, यानी अब नाम में ही पब्लिक है तो पब्लिक कंपनी से ये क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, ऑफर कर सकती है कि आओ हमारी सिक्योरिटीज को क्या करो, सब्सक्राइब। However, a private company which is a subsidiary of public company, यानी कि मान लो पेरेंट एंड होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट कभी तुमने सुना हो तो, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर्स को एक्वायर कर लेती है, कितना, मोर देन 50%, यानी अगर उसने 50.5% भी कर लिया ना तो भी सामने वाली कंपनी उसकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। सब्सिडरी का क्या मतलब, अब जो है जिस कंपनी ने उसके मोर देन 50% शेयर एक्वायर किए हैं, अब उसके पास क्या आ जाती है, उसकी कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। यानी जो कंपनी जिसने एक्वायर किया उसको हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी जो चाहेगी वो डिसीजन सब्सिडरी कंपनी में ले सकती है एंड सब्सिडरी कंपनी विल बी बाइंडिंग टू फॉलो दैट डिसीजन। यहाँ पे लिख लो क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लिखवाना पड़ेगा। इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। अब क्योंकि पब्लिक कंपनी ही उस प्राइवेट कंपनी के जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की डिसीजन ले रही है, तो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो हम उस प्राइवेट कंपनी को भी क्या कंसीडर करने वाले हैं, एक पब्लिक कंपनी। ये इसमें अलग बात है। मेन अगर तुम्हें प्राइवेट कंपनी याद है तो पब्लिक कंपनी में तुम्हें सिर्फ कौन सी बात याद रखनी है, एक पॉइंट नंबर सी और एक पॉइंट नंबर 1 लिमिट के लिए। और जो ये मैंने ये वाली बात समझाई है पेरेंट होल्डिंग, ये मैं तुम्हें अभी लिखवा देती हूँ। तो मान लो एक XYZ लिमिटेड है, मैंने सिर्फ लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, पब्लिक कंपनी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि मैं तुम्हें साथ में लिखवाती हूँ, क्यों, ताकि तुम अटेंशन दे के पढ़ो, और पहले ही लिख के ले आऊंगी तो तुम अटेंशन नहीं दोगे। और मान लो ABC PVT LTD यानी प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं। अब XYZ ने क्या किया, एक्वायर्ड या परचेज्ड more than 50% share of ABC PVT LTD। ABC लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड का इसने क्या किए, मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो 55% एक्वायर करें, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। तो ये क्या बन गई मेरी, इसको मैं बोलूंगी पेरेंट कंपनी, और इसे क्या मैं बोलूंगी, सब्सिडरी कंपनी। और पेरेंट कंपनी को मैं क्या बोल सकती हूँ, होल्डिंग कंपनी। क्या बोलूंगी, होल्डिंग कंपनी। अब इसमें ये बोला है कि अगर XY लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड ने क्या किया है, ABC प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, फिर भी जो ABC कंपनी है क्योंकि वो XYZ लिमिटेड की क्या है, सब्सिडरी, तो इसको भी हम क्या मानने वाले हैं, पब्लिक कंपनी। क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी। कंपनी को मैं C.O लिख रही हूँ, ठीक है, ये भी मेरी क्या बन गई, पब्लिक कंपनी। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, whatever decision
XYZ Limited will take for ABC Private Limited, that decision will be binding on ABC Limited। बाइंडिंग का मतलब होता है मैंडेटरली एबीसी को XYZ लिमिटेड की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट नंबर सी के लिए एक्सप्लेनेशन है। आई होप तुमने लिख ली होगी। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की। इसमें क्या बोला है? द फॉलोइंग आर सम प्रिविलेजेस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एज अगेंस्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग है explain difference between public company and private company। तो बजाय कि ये पैराग्राफ पढ़ने के I have made a table for you to easily understand and read and revise it before the exam। तो इसमें क्या बोला है? जो चीज मैं तुम्हें टेबल में बताऊंगी अभी मैं उसको लैंग्वेज में भी पढ़ाने वाली हूँ, तो हैव पेशेंस। मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2 एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 7। साथ में तुम एक यहाँ पे रो और ऐड कर लेना, मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड के बाद मैक्सिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड, वो रह गया था। ये ऐड कर लेना। तो प्राइवेट कंपनी में कितना होगा? 200 मेंबर्स एंड पब्लिक कंपनी में नो लिमिट, नो सच लिमिट एंड नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ पीपल कैन बी दी मेंबर्स। यानी कितने भी लोग क्या हो सकते हैं? इसके मेंबर हो सकते हैं एक पब्लिक कंपनी में, बट प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है 200 मेंबर की। ठीक है, फिर उसके बाद है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं होता, बट पब्लिक कंपनी में क्या है? मैंडेटरी। अब बात आती है कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। कभी तुमने न्यूज सुनी होगी, तो कंपनीज क्या निकालती है? आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में कितने लोग जो है पैसे लगाने वाले हैं, ये डिपेंड करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट, उसका कैश फ्लो का क्या स्टेटस है। तो जो मैंने तुम्हें बोला बैलेंस शीट, कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसको एनालाइज करके पीपल क्या करते हैं? कंपनी में पैसा लगाते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं। तो आईपीओ के लिए हमारा एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? पिछले 3 से 4-5 साल के बैलेंस शीट्स का परफॉर्मा दिया जाता है, जिसमें कि यूजर्स को बताया जाता है कि देखो हम 3-4-5 साल से किस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं मार्केट में, क्या हमारा प्रॉफिट है पिछले कुछ ईयर से, क्या हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटीज है, कितना अपना लोन है, और हमारी जो गवर्नेंस है वो कैसी है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? परफॉर्मा बैलेंस शीट बनाई जाती है कुछ ईयर्स की। ठीक है, और जो फाइनेंशियल्स है वो तो पब्लिकली अवेलेबल होती है। हमने पढ़ा था ना फीचर्स में कि जो कंपनी है उसको मैंडेटरली अपनी जो बैलेंस शीट है, बुक ऑफ अकाउंट है, एनुअल कंप्लायंस की फॉर्म में AOC 4 के द्वारा भरनी होती है ROC के पास, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो प्रोस्पेक्टस का थोड़ा सा ओवरव्यू तुम्हें समझ आ गया कि ये क्या है? समरी ऑफ पास्ट 3 to 4 years बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। देन उसके बाद नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर। अभी हमने बात की थी मेंबर्स कितने हो सकते हैं मिनिमम, अब हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर हो सकते हैं। प्लस अब बात करते हैं इंडेक्स ऑफ द मेंबर।
इंडेक्स ऑफ द मेंबर का क्या मतलब है? स्कूल तुम जाते हो, तुम्हारी टीचर के पास एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसमें सारे बच्चों का नाम होता है प्लस उनका क्या होता है, रोल नंबर होता है, राइट? ताकि अगर कोई न्यू टीचर आए आफ्टर ट्रांसफर तो उसे पता रहे, अच्छा इस क्लास में इतने बच्चे हैं। तो इसी तरीके से कंपनी के पास भी क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें कि उसने सारे मेंबर्स का नाम लिखा होता है कि हाँ ये मेरी कंपनी के मेंबर है, इनके पास इतने शेयर है, इस दिन इन्होंने शेयर के लिए पैसा दिया था, हमने इस दिन अलॉट किया, और हमने मान लो कोई डिविडेंड बांटा है तो इस रेट पे डिविडेंड दिया, इस तारीख पे दिया, ठीक है? तो इंडेक्स ऑफ मेंबर का मतलब सेम है, रजिस्टर मेंटेनेंस ऑफ अ मेंबर, जिसमें मेंबर का एड्रेस, नाम, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, मतलब सारी डिटेल्स लिखी होती है, ठीक है? तो ये चीज, ये रजिस्टर मेंटेन करना एक प्राइवेट कंपनी को मैंडेटरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय अ प्राइवेट कंपनी, बट पब्लिक कंपनी के लिए ये क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना डिफरेंस खत्म हो जाता है। इसी चीज को बस उन्होंने क्या कर दिया, थियरी फॉर्म में 4-5 पॉइंट बना के दे दिए। तो अभी तुम्हें बताती हूँ, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर से कंपनी बन सकती है और पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर से बन सकती है, ठीक है? और मैक्सिमम वाली बताई थी यहाँ पे 200 और यहाँ पे नो लिमिट है। फिर उसके बाद है, देयर इज नो नीड टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू, सॉरी, देयर इज नो नीड टू इश्यू अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना किसको, प्राइवेट कंपनी को, एज पब्लिक इज नॉट इनवाइटेड टू सब्सक्राइब दी शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता, ठीक है? और यही चीज मैंने यहाँ लिख दी कि इशू प्रोस्पेक्टस यहाँ पे नीडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता, और पब्लिक यहाँ पे इनवाइटेबल है सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटीज को, तो इसलिए पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस मैंडेटरी है, ठीक है? फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसका क्या मतलब है? मान लो मुझे 2 करोड़ की क्या चाहिए थी, कैपिटल चाहिए थी, 2 CR की मुझे कैपिटल चाहिए थी लोगों से, ठीक है? 2 CR का 20% कितना होगा, बताओ, कैलकुलेट करो। 2 CR का 20%, 40 लैक्स, राइट? तो अब क्या होगा, मान लो, सॉरी 20% नहीं, 2 CR का 90%, 2 CR का 90% होगा 1 CR 80 लैक्स, राइट? तो इसका मतलब ये है, मान लो मैंने एज अ पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट किया था कि मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, जिसमें कि मुझे 2 CR कैपिटल की क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब 2 CR का यानी 2 करोड़ का 90% कितना हो गया मेरे पास, 1 करोड़ 80 लैक्स, राइट? तो अगर मेरी 1 करोड़ 80 लैक्स कैपिटल मेरे पास नहीं आई है ड्यू वाया सब्सक्रिप्शन मेथड, तो मैं अपने शेयर्स का अलॉट नहीं कर पाऊंगी अगर मैं एक पब्लिक कंपनी हूं तो, यानी 90% की कैप लगाई गई है सब्सक्रिप्शन के लिए अगर यू आर अ पब्लिक कंपनी, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बात मैंने अलग से लिखवाई है। और आई थिंक मेरे टाइम पे R K सिंगला चलती थी, अभी भी बच्चे पढ़ते होंगे उससे, तो वहां पे एक छोटा सा बॉक्स बना के दिया होगा 90% शेयर वाला मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग, तो वो चीज तुम लिख लेना इस वाली बुक में, क्योंकि मैंने ये NCERT से बनाया है, ठीक है? तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है, 90% ऑफ द शेयर ऑफर टू द पब्लिक, और ये किसके केस में होगा, पब्लिक कंपनी के केस में होगा। प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि अलॉटमेंट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिक्वायर्ड, बट पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर ऑफर टू द पब्लिक शुड बी सब्सक्राइब, ये लिखा है, ठीक है? फिर उसके बाद अ प्राइवेट कंपनी नीड टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर चाहिए एटलीस्ट, यानी 2 से ज्यादा हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3,
ठीक है। हाउएवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द बोथ टाइप ऑफ कंपनी इज 15। लेकिन चाहे कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। कितने? 15। A private company is not required to keep the index of member, but public company के केस में ये क्या है? नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे we are winding up our topic joint stock company, the types of company, private company and public company, and then also the difference between the two. And इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो आज फिनिश हो जाता है with 27 पार्ट्स ओवरऑल, जो कि 10-10 मिनट के हैं। बस कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि तुम्हें 20 मिनट्स के दिखेंगे। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, और मे बी 3 से पहले हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, क्योंकि 3 में भी वही फीचर मैरिट डीमेरिट ये सब आ जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मे बी वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 3 और वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 4, बट एज ऑफ नाउ हमारा इस वीडियो के साथ साथ चैप्टर नंबर 2 द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ मैं तुम्हारे लिए रिवीजन वीडियो लेके आ जाऊंगी चैप्टर 2 की, प्लस चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर देंगे पैरेलली। ठीक है, ताकि रिवीजन की वजह से जो तुम्हारा मेन कोर्स है वो थोड़ा सा कवर हो जाए। मेरा टारगेट इस सेशन के बच्चे नहीं है, मेरा टारगेट सेशन 2025-2026 के स्टूडेंट्स है, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। बट बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर नाउ, तो जो बच्चे करंटली पेपर देंगे तो वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हैव अ गुड डे। हम इसकी रिवीजन भी पैरेलली करने वाले हैं।